आगे गोला गोकर्णनाथ में मिली करारी शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी में भूचाल आ गया है। हालात ये हैं कि अब एसपी के गढ़ भी खतरे में आ गए हैं। अब खुद मुलायम सिंह की सीट मैनपुरी संकट में है। क्या अखिलेश बचा पाएंगे मैनपुरी? देखिए। आजमगढ़ में पंचर हुई साइकिल, रामपुर में भी मुश्किल है राह, मैनपुरी पर एसपी का दारोमदार, बीजेपी कमल खिलाने को तैयार। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। जब तक मुलायम सिंह यादव दुनिया में कायम थे तब तक उनका जलवा भी कायम रहा। कहीं से भी चुनाव लड़े, बेहिसाब वोटों से उनकी जीत तय रहती थी। लेकिन अब एसपी के इसी गढ़ को बचाने के लिए मुखिया अखिलेश यादव को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। यह वो सीट है जो यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है, जिस पर आज तक कमल नहीं खिल सका, यहाँ तक कि 2014 की लहर में भी नहीं। 2014 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों ही सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही सीटें जीती थी। मुलायम ने मैनपुरी को छोड़ा। उपचुनाव में एसपी के ही तेज प्रताप यादव जीते थे। 2019 में मुलायम ने बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को करीब 1 लाख वोटों से पछाड़ा। 1984 में इस सीट पर कांग्रेस आखिरी बार जीती थी। उसके बाद 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद मुलायम 1996 में भारी अंतर से चुनाव जीते थे। तब से यहाँ एसपी का ही कब्जा रहा है और 2004 से एसपी प्रत्याशी की यहाँ रिकॉर्ड जीत होती रही है। मैनपुरी की सीट बचाने से पहले एसपी के हाथ से उसके गढ़ छूटते गए हैं। एसपी के हाथ से आजमगढ़ सीट छूटी, जहां दिनेश लाल यादव ने कमल खिलाया। आजम खान पर कार्रवाई के चलते रामपुर सीट की स्थिति भी डावाडोल है। रामपुर संसदीय सीट भी बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने छीन ली। कन्नौज सीट भी मुलायम परिवार से छिन गई, जब डिम्पल यादव 2019 में बीजेपी की सुब्रत पाठक से हार गयी। ऐसे में जिन सीटों पर मुलायम परिवार का डंका बोला करता था, वहां पहचान का संकट खड़ा हो रहा है। हालात ये है कि गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव में एसपी ठीक ढंग से प्रचार भी नहीं कर सकी। कई बार बेइज्जती झेलने के बाद भी चाचा शिवपाल यादव फिर आस लगाए बैठे हैं कि अखिलेश उन्हें मैनपुरी से चुनाव लड़ने का मौका देंगे, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा सीट से चाचा शिवपाल लगातार विधायक रहे हैं। लेकिन शिवपाल पर अखिलेश को अब उतना भरोसा भी नहीं और अब तो अखिलेश के पुराने साथी भी धीरे धीरे किनारे होने लगे हैं। जातीय समीकरण देखें तो यहाँ हमेशा यादवों की तूती बोलती रही है। मैनपुरी में मतदाताओं की संख्या करीब 18 लाख है, जिसमें करीब 35% वोटर यादव हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक यादव मतदाताओं की संख्या 4,30,000 के करीब है। दूसरे नंबर पर 2,90,000 शाक्य मतदाता हैं। 2 लाख क्षत्रिय वोटर हैं। एससी वोटर्स की संख्या 1.5 लाख के करीब है। वहीं 1,10,000 ब्राह्मण मतदाता भी हैं। लोध वोटरों की संख्या 1 लाख के करीब है। यहाँ 70,000 वैश्य और 60,000 मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन अखिलेश सिर्फ जातीय वोटर के सहारे ही रहे तो ये सीट भी उनके हाथ से खिसक सकती है, जबकि बीजेपी के लिए ये 2024 से पहले बेहतर मौका होगा। गोला गोकर्णनाथ में मिली जीत ने बीजेपी में आत्मविश्वास भरा है। अगर किसी भी तरह बीजेपी मैनपुरी में कमल खिलाने में कामयाब रही तो एसपी का भ्रम तो टूटेगा ही। 2024 के लिए बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर मैनपुरी चुनाव के लिए कहा है कि अब